guys, what's up and welcome back to GC 3.0। क्या हालचाल, क्या चल रहा है? सब बढ़िया, ग्रेट। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बकुड़ों, अभी तक मैंने आप लोगों को सॉलिड स्टेट्स के अंदर क्या सिखा दिया? सॉलिड स्टेट्स के अंदर मैंने आप लोगों को सिखा दिया क्लोज पैकिंग इन अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बहुत शानदार तरीके से पहले हमने 1D सीखा, फिर हमने 2 डायमेंशनल सीखा। 2 डायमेंशनल पैकिंग में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और स्क्वायर क्लोज पैकिंग सीखी। फिर हमने 3 डायमेंशनल के अंदर पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल सीखी, फिर हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल सीखा। लेकिन जब हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल देखने गए तो हमें वहाँ पर पता चला कि ये तो 2 फॉर्म में करना पड़ेगा। पहला फॉर्म कि फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर रखो। जब हमने फर्स्ट के ऊपर सेकेंड लेयर रखी तो हमें पता चला कि 2 प्रकार के वॉइड्स निकल के आ रहे हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। जब हमने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर यानी सेकेंड लेयर के ऊपर तीसरी लेयर रखी तो हमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मिली। और जब हमने सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर जब हमने थर्ड लेयर रखी तो हमें क्लोज क्यूबिक पैकिंग मिली, उसको हमने एफसीसी भी बोला। वहां तक समझ लेने के बाद आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जेई और नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, जेई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। बोर्ड एग्जाम्स में यूजुअली आता नहीं है लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक टेब्यूलर फॉर्म में एक इधर वाला पेज और एक इधर वाले पेज पर इसको ऐसे हाईलाइट करके पढ़ा दिया गया है, मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो अगर एनसीईआरटी कह रही है कि दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, मतलब ये जेई और नीट वाला इसको यहाँ से पकड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 90% बच्चा जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो इस टॉपिक को छोड़ देगा क्योंकि उसको बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी कम होते हैं। लेकिन जेई नीट वाला इसको पकड़ता, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी? क्या हम लोग रेडी हैं कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें? गाइस, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट। वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, एनटीएससी ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिजायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिए। ग्रेट। तो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। गाइस, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? पहले हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट टेट्राहेड्रल वॉइड। गाइस, टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ाने के पहले लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर। अपने रूम को देखो। वाह, क्या गड़िया, गड़िया, जड़िया नहीं, बढ़िया, हाँ, क्या बढ़िया रूम है। वो कोने को देखो तुम्हारे रूम के और एक बिल्कुल इमेजिनरी सीधी लाइन बनाओ। वो उस कोने के जमीन वाले पॉइंट पर मिल रही है, यानी इस कोने का ऊंचा पॉइंट टॉप, तो उस कोने का बॉटम पॉइंट। अच्छा, जरा उस कोने को देखो रूम के, उस कोने से इमेजिनरी लाइन बनाओ सीधी। अरे इस कोने के नीचे आ गई है तो ठीक है। अब इस कोने के नीचे वाले पॉइंट को देखो, इस रूम के, यहां से एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, वो उस कोने के टॉप पे नजर आ रही है। और जरा इस कोने के जमीन से चलो, वो उस कोने के टॉप पर जा रही है। ये क्या बोल रहे हो सर? मैं आपको यहाँ पर डायगोनल सिखा रहा हूँ। किसी भी एक क्यूब के कुछ डायगोनल्स होते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं डायगोनल क्या होता है। जल्दी जल्दी समझ पड़ेगा डायगोनल क्या होता है। डायगोनल बताओ, डायगोनल बताओ। इमेजिनरी लाइन बनाओ, इमेजिनरी लाइन बनाओ। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाऊं डायगोनल क्या होता है। चोमू बच्चे दूर रहें, ये पढ़ने वाला काम है। चोमू दूर हो जाओ, चोमू दूर हो जाओ। हाँ, देखो ये यूनिट सेल है। हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। इस कॉर्नर पर फोकस करो। ये कॉर्नर पीछे वाला है
और इस कॉर्नर पर फोकस करो। ये कॉर्नर तुम्हारा आगे वाला है, दैट इज द बैक कॉर्नर एंड दिस इज द फ्रंट कॉर्नर। अगर यहां से मैं एक लाइन जोड़ूं, सो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज बॉडी डायगोनल। इसे क्या बोला जाता है? बॉडी डायगोनल। क्या बात समझ में आ रही है? सर कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 2 पार्टिकल्स मिलकर एक डायगोनल बना रहे हैं, इसमें 8 पार्टिकल्स हैं तो 4 डायगोनल होंगे। और बताता हूं, देखो अब इसको देखो, ये तुम्हारा फ्रंट वाला है, ओ माँ गो फ्रंट वाला, तो ये बैक वाले के साथ जाएगा। समझ रहे हो? एक फ्रंट वाला एक बैक वाला, एक फ्रंट अपर एक बैक लोअर, ये तो एक डायगोनल ये हो गया। अब देखो ये फ्रंट वाला, ये बैक वाला, इनको जोड़ो 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 जोड़ो, ये देखो आया लाड़ लो। अब ये देखो ये फ्रंट वाला ड्रर, ये बैक वाला ड्रर, इनको जोड़ो 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 जोड़ो, ये तो आपके 4 डायगोनल्स हो गए। आपके पास में टोटल 4 डायगोनल हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सो देयर आर टोटल 4, नहीं ये तो अपन ने लिख लिया था, ये हो गया। तो टोटल देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स। बेटा ये मैंने क्यों पढ़ाया? क्योंकि इसकी वजह से ही आपको टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशनिंग का पता चलेगा। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। सो देयर आर 4 बॉडी डायगोनल्स इन अ यूनिट सेल। किसी भी एक यूनिट सेल के अंदर 4 डायगोनल्स होंगे। अच्छा, फेस सेंटर्ड हो, बॉडी सेंटर्ड हो, सिंपल हो या एंड सेंटर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डायगोनल सिर्फ कॉर्नर के पार्टिकल से बनते हैं। फेस के, एंड के, बॉडी के डायगोनल्स बनाना इम्पॉसिबल है। हमें सिर्फ कॉर्नर के पार्टिकल्स चाहिए। तो सिंपल में भी 4 डायगोनल, बॉडी में भी 4 डायगोनल, फेस में भी 4 डायगोनल। डायगोनल आपको हर जगह कांस्टेंट मिलेंगे। ठीक है, चलिए सुपर। तो डायगोनल समझ लेने के बाद अब हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन देखने आ रहे हैं। गाइज आई वांट योर फुल कंसंट्रेशन प्लीज। आप जितना कंसंट्रेशन से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे, उतना बेटर तरीके से, उतना अच्छे तरीके से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है? अरे बंदे में था दम, वंदे मातरम, चोमू में नहीं दम, निकल चोमू चम। और भैया क्या बताऊं मैं, मतलब अभी तो इतने कमेंट्स आ रहे हैं मेरे को, इतने कमेंट्स आ रहे हैं। आरंभ बैच कब से आरंभ होगा, और GC 3.0 का क्या है? तो बेटा GC 3.0 आपको पता ही है, मंडे टू फ्राइडे वीडियोस आएंगे। सैटरडे संडे अभी अपन थोड़ा धीरे चल रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ बच्चों का एग्ज़ाम्स चल रहा है 11th वालों का, कुछ 11th वाले अभी 12th में आए ही हैं। तो वी आर मूविंग एट अ स्लोअर पेस। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा, हम हमारी स्पीड बिना किसी परेशानी के इंक्रीज़ कर देंगे। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, आपके बोले बिना बढ़ जाएगी। तो GC 3.0 अभी मैं वीक में 5 वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा, मंडे टू फ्राइडे। और देखो डिपेंड करेगा यार, अगर मूड अच्छा रहेगा, ज़्यादा वीडियो बन गए, टाइम रहा तो ज़्यादा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। बट अभी 1 to 5 वीडियोस, यानी मंडे टू फ्राइडे वीडियोस चलेंगे अभी। ये बात सब जगह बता दो, ढिंडोरा पिटवा दो मामा, शहर में ढिंडोरा पिटवा दो। ठीक है? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, ओके। आरंभ बैच की बात करूं तो आरंभ बैच भी आ जाएगा। अभी 10th वाले बच्चे की बोर्ड एग्जाम्स नहीं हुई हैं, तो अभी आरंभ बैच इस मंथ लॉन्च नहीं होगा, जैसा मैंने आपसे कहा था। आरंभ बैच मोस्ट प्रोबेबली हम अप्रैल मिड में स्टार्ट करेंगे या मई फर्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। आरंभ बैच की अभी कोई जल्दी नहीं है। आरंभ बैच क्योंकि क्या बहुत इंपॉर्टेंट बैच होने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है हमें। आरंभ बैच एक बहुत अच्छा प्रेस्टिजियस बैच होने वाला है, कोटा लेवल का कंटेंट देने वाले हैं। लोगों की अभी से जल चुकी है, लोगों की अभी से जल भून चुके हैं लोग, उनको हजम नहीं हो रही है कि मृत्युंजय पंड्या, ग्रेविटी सर्कल, फैमिली कोटा लेवल का कंटेंट कैसे दे रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग गालियाँ भी बक रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आके। मैंने बोला ठीक है यार, मेरे लाडले लाडले बच्चों के लिए आई कैन डू एनीथिंग, गालियाँ भी खा लेंगे। अच्छा, कुछ लोग अनअकैडमी के लिए गाली बक रहे हैं कि तूने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया, बिक गया। नहीं यार बेटा, ऐसा तो नहीं है।
भाई बिकने का इज़ अ डिफरेंट थिंग। अगर आप एक इंसान हो तो आपके मम्मी पापा भी तो जॉब कर ही रहे होंगे ना। तो अगर आपके पापा किसी दुकान पे काम करते हैं तो क्या दुकान वाले के पास बिक गए क्या वो? नहीं, ही इज़ वर्किंग फॉर हिज फैमिली, वो आपको पढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वैसे ही एक इंसान अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे पढ़ा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो वो इसलिए पढ़ा रहा है ताकि वो अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके। आप लोग सब जानते हो कि यूट्यूब पर नहीं इतना अमाउंट मिल पाता मेरे जैसे छोटे चैनल्स वालों को। वैसे केमिस्ट्री में हम लोग नंबर 1 है, हम लोग जानते हैं दैट वी आर बेस्ट इन केमिस्ट्री, लेकिन स्टिल चैनल तो अभी उतने सब्सक्राइबर्स पे नहीं है ना बेटा, जितने पे अपन अपना सब कुछ कर सकें। अगर हाँ मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होते हैं, पागलों की तरह बच्चों की फ़ैन फॉलोइंग होती, तो फिर कुछ समझ में आता, लेकिन ऐसा नहीं है ना मेरे बच्चा लोग। तो प्लीज़ थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करें, सपोर्ट दे। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना अच्छे तरीके से मैं काम कर पाऊँगा, वरना फिर एक बार इंसान अगर डीमोटिवेट हो गया तो फिर मज़ा नहीं आता। लेकिन मैं डीमोटिवेट तो नहीं होऊंगा, नो डाउट, मैं तो मेरा काम करता आया हूँ। तीसरी बार मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे, तो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पेशेंस वी आर हैविंग। कितना बढ़िया पेशेंस का लेवल अपन रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट चाहते हैं और मिल भी रहा है, प्यार आ रहा है आप लोगों का, ऐसा नहीं है। जो बच्चे प्यार कर रहे हैं वो तो इतना शानदार तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एकदम अमेजिंग लेवल का सपोर्ट मिल रहा है और वो मिलता रहेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, आई नो मिलेगा, वो 100% मिलेगा और मिल भी रहा है। कमेंट्स अगर 5% गंदे आ रहे हैं तो 95% बहुत अच्छे आ रहे हैं, और उन 5% के बच्चों की ऐसी की तैसी लोगों की ऐसी की तैसी। मैं तो मेरे लाडले बच्चों के लिए जो करता आया था वो करता आऊँगा। कोई भी फेक या पेड कमेंट करवा ले, जितनी कोशिश कर ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं मेरी ग्रेविटी सर्कल फैमिली के लिए सब करूँगा। अनअकैडमी ज्वाइन किया ठीक है, बट वो आपकी कैटेगरी नहीं है, समझो। वो 9-10 के बच्चों की, 8-9-10 के बच्चों की कैटेगरी, तो देयर इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता बिकने का, इस तरीके कमेंट करने का। भाई अगर तुम किसी फैकल्टी को बोल रहे हो बिक गया, तो फिर तो तुम्हारे मम्मी पापा भी बिके हुए हैं इसका मतलब। तो बेटा ऐसा मत करो, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग अ जॉब राइट नाउ। लेकिन आप ये देखो कि फैकल्टी आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। डायग्राम देखो बेटा, पेशेंस से डायग्राम बना रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो मैं जानता हूं मज़ा आ जाएगा। मैं जानता हूं मज़ा आ जाना अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो। गाइस इधर नाउ अब आप देखो मैंने क्या करा, इस यूनिट सेल को फेस सेंटर यूनिट सेल में बदल दिया। ये बैक साइड वाला फेस हो गया, ये फ्रंट साइड वाला पार्टिकल आ गया, ये लेफ्ट साइड वाला पार्टिकल आ गया, ये राइट साइड वाला पार्टिकल आ गया, ये बॉटम वाला पार्टिकल आ गया। तो ये मेरे बच्चों आपका फेस सेंटर यूनिट सेल हो गया। अब आपके मन में आज सवाल आ रहा होगा सर आपने ये रेड 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 डॉट क्यों बनाया? तो व्हाट वी हैव डन इज कट अ फेस सेंटर यूनिट सेल, कट अ फेस सेंटर्ड या FCC यूनिट सेल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स में आपको इसे कट करना है। आपको आपके यूनिट सेल को 8 इक्वल पार्ट में कट करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपने क्या करा, आपने आपके यूनिट सेल को 8 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। 8 इक्वल पार्ट में आपने इसको कट कर लिया। अब धीरे से एक काम करो गाइस, प्लीज पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ, प्लीज इधर ऑब्जर्व करो, मैं बहुत जरूरी चीज करने जा रहा हूं। क्या आप लोगों का कंसंट्रेशन मेरी तरफ है? ठीक है। तो हमने क्या करा, 8 यूनिट सेल को 8 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। कैसा देखो, 1 2 3 4, 4 हो गए। उसके बाद ये देखो नीचे वाला 5 6 7 और 8, ये 8 इक्वल टुकड़े हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं एक टुकड़े को यहां से निकाल के वापस से यहां रीड्रॉ करने वाला हूं। तो कौन सा टुकड़ा निकालूं? चलो ये वाला निकालता हूं। देखो ये देखो, ये वाला, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, हम इस टुकड़े को अलग निकाल रहे हैं। ये देखो, ये वाले टुकड़े को हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग निकाल रहे हैं। समझ रहे हो? प्लीज गाइस फोकस मारना।
प्लीज गाइज इस पर फोकस मारना, ठीक है। ये हम लोग ये वाले टुकड़े को अलग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाले टुकड़े को हम लोग अलग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाले को, ये, ठीक है। अब इस टुकड़े को उठाकर मैंने यहां पर वापस बना दिया, ट्याऊ 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 ट्याऊ। अबे क्या करा बे, अबे क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे बाबा, क्या गुंडा बनेगा रे। ये देखो, ठीक है, बन गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर अगर फोकस मारे तो ये ब्लू कलर वाला एक पार्टिकल तोनु यहाँ नजर आ रहा है कि तेनू ले के जाना। अच्छा, ये कौन सा था, ये FCC वाला था, ये फेस वाला था, ठीक है। अपने ना अच्छा, एक पार्टिकल यहाँ दिख रहा है, ये वहाँ वहाँ। अच्छा, ये पार्टिकल भी फेस वाला ही दिख रहा है। और नहीं जीना ओ यारा। अच्छा, जब ये पार्टिकल अपने यहाँ से कट किया तो ये एक पार्टिकल नजर आ रहा है अपने कट में। अच्छा, ये पार्टिकल पिछवाड़े में, देखो ये बीच में से 4 टुकड़े कट गए, अपन ने तो आगे वाला 7वें नंबर वाला उठाया है। तो जब आपने 7वें नंबर वाला उठाया, मतलब जब आपने ये वाला पार्टिकल उठाया, ये वाला, ये जब आपने ये हिस्सा उठाया तो ये पीछे चला गया, ये देखो, तो ये भी फेस वाला है। घुस जा बोर्ड में, घुस जा, तभी तो इंक की बदबू आएगी। और ये वाला पार्टिकल तुमको फ्रंट में दिख रहा है, ये बिल्कुल 7वें से चिपका हुआ है, तो ये पार्टिकल यहां आ जाएगा। तो ये कॉर्नर वाला है। तो आपने जब एक पीस उठाया, जब आपने एक टेट्राहेड्रल वॉइड के लोकेशन को समझने के लिए एक फेस सेंटर यूनिट सेल लिया और आपने उसके 8 इक्वल टुकड़े करे, और आपने उन 8 टुकड़ों में से ये वाला यूनिट सेल बाहर निकालने की कोशिश करी। जब आपने ये वाला यूनिट सेल बाहर निकालने की कोशिश करी, वैसे ये नो डाउट यहाँ से भी इसको बीच में से अपने को ऐसा कट करना चाहिए, ये। तो जब आपने ये वाला यूनिट सेल जब आपने यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करी, ये वाला जब आपने यूनिट सेल बाहर निकालने की कोशिश करी, तो आपने यहाँ पर क्या पाया, आपने यहाँ पर पाया कि एक कॉर्नर वाला पार्टिकल ये आ गया और 3 फेस वाले पार्टिकल यहाँ आ गए। इज दैट क्लियर टू यू? देख लो, कोई परेशानी? अब जब आप इन सारे पार्टिकल्स को एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करते हो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, यू आर ऑब्जर्विंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अबे तुमको टेट्राहेड्रॉन नहीं नजर आ रहा है क्या? देखो देखो, ये टेट्राहेड्रॉन बना रहा हूं, ये इमेजिनरी लाइन, 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 और ये यहां से ट्याऊ और ये तुम्हारा ट्याऊ। तो दिस इज योर टेट्राहेड्रॉन। तो जब टेट्राहेड्रॉन का आप सेंटर पॉइंट पकड़ोगे, ये यहां, तो यहां यू आर ऑब्जर्विंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड, यहां यू आर ऑब्जर्विंग अ टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। तो दिस इज योर टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये बात तुमको समझ में आ रही है? तो अगर आप एक फेस सेंटर यूनिट सेल को बनाते हो और उसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, तो फ्रॉम वन पार्ट विच इज मेड अप ऑफ या विच कंटेन्स 3 फेस एंड 1 कॉर्नर पार्टिकल, 3 फेस एंड 1 कॉर्नर पार्टिकल, we observe a single tetrahedral void in it. We observe a single tetrahedral void in its center. In its center. क्या बात समझ में आ गई? ये बिल्कुल बीचों बीच आपको यहाँ पर, ये यहाँ पर आपको बिल्कुल बीचों बीच एक इस प्रकार का आपको यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आएगा। अब गाइज इमेजिन करो, ये तो 7वें नंबर वाला टुकड़ा था, आपको ये 8वें नंबर वाले टुकड़े में भी एक दिखेगा। भाई 8वें नंबर वाले टुकड़े में आपका ये फ्रंट वाला हो जाएगा, ये फेस हो जाएगा, ये पीछे वाला फेस हो जाएगा और ये फेस हो जाएगा। तो तुमको इसके अंदर भी तो सेम चीज दिख रही है। देखो, ये एक पीछे वाला फेस, एक इधर फेस दिखेगा, एक नीचे फेस दिखेगा,
और एक यहाँ पर तुमको कॉर्नर वाला दिखेगा। तो अगेन 4 पार्टिकल्स ही नजर आ रहे हैं। मतलब आप किसी भी पीस को उठा लो, आप इन 8 टुकड़ों में से किसी भी एक टुकड़े को उठा लो, आपको 3 फेस के पार्टिकल्स और एक कॉर्नर का पार्टिकल मिलेगा। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व करना, मैंने आपको डायगोनल सिखाया था, तो इसका डायगोनल कैसे बनेगा जरा देखना। ये पीछे वाले पार्टिकल से ये आपका आगे वाला पार्टिकल जुड़ेगा। तो मतलब टेक्निकली ये जो तुम्हारा ये जो डायगोनल चल रहा है, ये तुम्हारा डायगोनल जो चल रहा है, ये डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया, तो ये बॉडी डायगोनल पर लैंड करता है एट द सेंटर एंड एग्जैक्टली ऑन द बॉडी डायगोनल एंड एग्जैक्टली ऑन द बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। तो एक इधर बनेगा, एक इस डायगोनल पर ये वाले क्यूब में से किसी एक क्यूब में से बनेगा। तो टोटल आपके एक टेट्राहेड्रल वॉइड आगे वाले में, एक टेट्राहेड्रल वॉइड पीछे वाले में, एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें, एक टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें, यानी आपके एक फेस सेंटर यूनिट सेल के 4 टुकड़ों में 4 टेट्राहेड्रल हो गए, फिर एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, 4 ऊपर वाले में हो गए, यानी कि टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आपको नजर आ रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्टेन अ टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। यहां पर हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से चीज क्लियर कर ली, बड़े अच्छे तरीके से चीज क्लियर कर ली कि टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या होती है। मतलब सीधी सी बात है, टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज ऑन द बॉडी डायगोनल। क्या चीज क्लियर हो गई? क्या हम इसको रब कर सकते हैं? तो दिस इज द 1/8 पार्ट, आप ऐसा लिख सकते हो, दिस इज 1/8 पार्ट ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल का ये 1/8 पार्ट है। तो 1/8 पार्ट में एक, तो 8 के अंदर 8, तो क्लियरली चीज यहां पर ये विजिबल हो गई कि 8 के अंदर आपको 8 यूनिट सेल दिखाई देंगे। क्लियर बच्चों? कोई परेशानी मेरे प्यारे प्यारे बकुड़ो? लालियो, चलो आगे बढ़े। चलिए सुपर। तो यहां पर ये चीज बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई। चलो सुपर, बहुत बढ़िया। क्या मैं इस डायग्राम को रब कर दूं? सर अब तो कर दिया, आप क्या पूछ रहे हैं? फॉर्मेलिटी मत क्या करो, सटा सट मिटाया करो। हाँ जी, तो वापस से अपन एक काम करते हैं, डायगोनल वाला डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, चलो तब इस यूनिट सेल के अंदर आप पार्टिकल्स बना लो। एक पार्टिकल ये, तो एक पार्टिकल आगे वाला, एक इनमें डायगोनल बन गया। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको यहां पर नजर आएगा और एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको यहां पर नजर आएगा। उसके बाद एक पार्टिकल ये बनाओ, एक पार्टिकल ये बनाओ, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको यहाँ नजर आएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको यहाँ नजर आएगा। फिर एक पार्टिकल यहाँ बनाओ, तो एक पीछे बनाओ, इसका डायगोनल, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ नजर आएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ नजर आएगा। फिर एक पार्टिकल यहाँ बनाओ, एक पार्टिकल यहाँ बनाओ, इसका बॉडी डायगोनल बनाओ, तो एक डायगोनल पर आपको यहाँ नजर आएगा, एक डायगोनल पर आपको यहाँ नजर आएगा। तो टोटल देयर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ यूनिट सेल। तो इन 1 FCC have 4 body diagonals, have 4 body diagonals, and each diagonal have 2 tetrahedral void. Therefore there are 8 tetrahedral void in 1 FCC unit cell। एक FCC यूनिट सेल के अंदर आपको 8 टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आएंगे। चलो इसको नोट करो, नोट करो बच्चा लोग, ठीक है। चलो, तो कैमरा साला बार बार धोखा देता है ठीक है। तो गाइस आप लोगों को मैंने एफसीसी के अंदर क्या बता दिया? मैंने एफसीसी का एग्जांपल लेकर मैंने आपको ये बता दिया टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड इज ऑलवेज सिचुएटेड
is always situated at the body diagonals, at the body diagonals, and is formed by 4 particles. 4 पार्टिकल्स लगेंगे, 4 पार्टिकल्स मिलाकर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, 4 पार्टिकल्स मिलाकर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो अगर आपके पास में FCC नहीं हो, आपके पास में सिंपल SCC आ गया, सिंपल क्यूबिक वाला अगर आपके पास में सिस्टम आ गया, तो क्या करेंगे? तो देखो बेटा, सिंपल क्यूबिक के अंदर भी करना क्या है, अपोजिट डायगोनल्स को जोड़ दो, जो अपोजिट डायगोनल्स हैं उनको जोड़ दो। जैसे कि मान लो ये आगे वाला, एक ये जोड़ लो और एक ये जोड़ लो, ये एक और एक ये ले लो, तो ये देखो, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया और इनके बीच में आ गया। तो अगेन तुम्हारे पास में एक टेट्राहेड्रल वॉइड आ गया। फिर एक इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, एक टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हारा ये बन गया। तो बेसिकली 8 पार्टिकल्स होने की वजह से 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आ रहे हैं। आपने क्या करा, 8 पार्टिकल्स में थे 4 अपोजिट वाले जोड़ लिए। तो अब इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग एक ट्रिक यूज करेंगे, आप लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है लोकेशन, तो आप बोलोगे लोकेशन उसकी क्या है, बॉडी डायगोनल्स। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन अ यूनिट सेल, इन एन यूनिट सेल, एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो आप यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे 2n। आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ z इफेक्टिव, सीधी सी बात, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। तो चलो SCC की बात करें, SCC के अंदर क्या होगा, SCC के अंदर Z इफेक्टिव की वैल्यू होती है 1, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 2। सो देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अभी मैंने आपको बताए थे, 2 अपोजिट बॉडी डायगोनल्स पर। अगर हम बात करें FCC की, तो FCC का Z इफेक्टिव कितना होता है, 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 8। ये तो अपन ने प्रूफ कर लिया था। आओ तुम्हारी फेवरेट वर्ड BCC की बात करें, BCC का Z इफेक्टिव 2 होता है, ये मैंने आपको निकालना सिखा चुका हूँ। तो इसका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। यू विल ऑब्जर्व 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन इट। और अगर आप बात करो ECC की, एंड सेंटर की, तो एंड सेंटर का Z इफेक्टिव कितना होता है, 2, इसका भी 2 ही होता है। तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 4। तो ये आपके टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हो गया BCC, ECC, FCC और SCC के अंदर। सो दिस इज द वेरी इजी टॉपिक, बस इमेजिनेशन करने वाला होना चाहिए। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इमेजिनेशन कर लिया तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, नो डाउट आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो चलो इतना नोट करो, इसको रब करते हैं, फिर थोड़ा सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। गाइस, तो क्या यहाँ तक किसी तरीके की कोई परेशानी, क्लियर? चलिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड सीखने के बाद अब मैं पहले आपको ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पहले लोकेशन सिखा देता हूं। देखो, फिर उसकी ट्रिक सीखेंगे, नो डाउट। ट्रिक तो भैया बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जब अपन ऑब्जेक्टिव वगैरह लगाएंगे नीट वगैरह के अंदर या जेई वगैरह के अंदर, तो हमको ट्रिक ही काम में आएगी, वहां पर इतना कोई लॉजिक थोड़ी लगाने बैठेंगे। हाँ, लेकिन लोकेशन पता होनी चाहिए। बलबला 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 क्या होता है, गुलगुलो। क्या रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे। चलिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन देखते हैं। गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा होगा, मैं स्टैंडर्ड हमेशा फेस सेंटर ही ले रहा हूं, क्योंकि फेस सेंटर के अंदर क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो मजा आएगा। चलो ध्यान से मेरी तरफ देखो, ए बच्चा गुलगुला, इधर देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, जो मैं बना रहा हूं। प्लीज गाइस फोकस। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ठीक है, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये आपके पार्टिकल्स हो गए, ठीक है मेरे बकुड़ो, कोई परेशानी मेरे बेटो, देख लो। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा सा इधर का मुंह करके बना लेते हैं।
चलो इनको जोड़ लो जल्दी से, जोड़ा 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 जोड़ा, ठीक है। चलो अब जल्दी जल्दी से फेस सेंटर पार्टिकल्स बना लेते हैं। ये इसका फेस पर चला गया ट्याऊ, ये इसके फेस पर चला गया नीचे की तरफ ट्याऊ, ये इसका लेफ्ट वाला पोर्शन हो गया ट्याऊ, ये इसका राइट वाला पोर्शन हो गया ट्याऊ, ये इसका बैक वाला पोर्शन हो गया बैक 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 बैक, और ये इसका फ्रंट वाला पोर्शन हो गया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कोई परेशानी इतने के अंदर? पहले ये देख लो आराम से, ध्यान से इस फेस सेंटर यूनिट सेल को देख लो। अब क्या करना है, अब हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, प्लीज इस बात को ध्यान से देखना। क्या ऐसा होगा कि इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल रखा गया होगा? देखो मैं डॉट डॉट लाइन से सिर्फ उस यूनिट सेल की बाउंड्रीज बना के आपको बता रहा हूं। क्या इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल रखा गया होगा? नो डाउट सर रखा गया होगा, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि इस यूनिट सेल के ऊपर भी एक यूनिट सेल रखा गया होएगा, और वो कुछ यूनिट सेल आपको इस प्रकार दिख भी रहा होएगा। तो यूनिट सेल के ऊपर यूनिट सेल आ गया मेरे बकुड़ो। तो यार इस यूनिट सेल के ये वाले फेस पर भी तो एक फेस सेंटर पार्टिकल होगा। अरे सर एकदम रापचिक बात कर दी, बिल्कुल होएगा, 100% होएगा। अच्छा गुलगुलो एक बात बताओ, क्या इस यूनिट सेल के पास में यूनिट सेल नहीं होगा? अरे क्यों नहीं होगा? आपने बोला है मतलब होएगा, 100% होएगा, इसकी ऐसी की तैसी पक्का होएगा। तो यहां पर अगर यूनिट सेल होएगा मेरे बच्चा लोग, मेरे बकुड़ो, तो एक बात बताओ कि इस की जो छत रहेगी, ये देखो ये मैंने इसकी छत बना दी, ये देखो मैंने इसकी ये छत बना दी, ये यूनिट सेल बना दिया। तो इसकी छत पे भी तो यूनिट सेल होगा, फेस सेंटर यूनिट, फेस सेंटर एक पार्टिकल होगा। हाँ सर, तो अब देखना मैंने क्या करा, देखो मेरी बात बहुत गौर से सुनना। मैंने यहां पर दो कॉर्नर के पार्टिकल्स ले लिए, टू कॉर्नर पार्टिकल्स, टू कॉर्नर पार्टिकल्स बिलोंग्स टू द सेम यूनिट सेल, एक ही यूनिट सेल के अंदर के होंगे, दो अलग अलग के नहीं होंगे। अच्छा तो ये मैंने इसको लाल कर दिया, लाल 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 परी मैदान खड़ी क्या खूब। अच्छा ये और ये दो फेस पार्टिकल्स जो कि अगेन आपके बिलोंग कर रहे हैं सेम यूनिट सेल को, बिलोंग्स टू द सेम यूनिट सेल, बिलोंग्स टू द सेम यूनिट सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है, ये वाला। और अब एक ये वाला यूनिट सेल का और एक ये वाला यूनिट सेल का एक एक फेस पार्टिकल, तो प्लस टू फेस पार्टिकल्स which belongs to टू डिफरेंट यूनिट सेल्स, जो दो दूसरे यूनिट सेल्स को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो नाउ यू आर ऑब्जर्विंग कि आपके पास में कितने यूनिट सेल फंक्शनिंग में है। एक यूनिट सेल ये वाला फंक्शनिंग में है, एक यूनिट सेल ये वाला फंक्शनिंग में, और एक यूनिट सेल इसके ऊपर वाला ये वाला फंक्शनिंग में। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है? तो अब कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से इस चीज को कनेक्ट करना है, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसकी ये पुरानी पीछे की एजेस मिटा देता हूं, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, और इससे इसको कनेक्ट कर दिया, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, और इससे इसको कनेक्ट कर दिया। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग ऑक्टाहेड्रॉन। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों? एक ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। और अब आप यहां पर देखो, इस पूरे ऑक्टाहेड्रॉन का जो सेंटर पॉइंट आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, इस पूरे ऑक्टाहेड्रॉन का ये जो सेंटर पॉइंट आ रहा है ये यहां पर आ रहा है। तो दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये बन गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां आ रहा है? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है एग्जैक्टली ऑन द एज, इस एज पर आ रहा है। तो विच इज प्लेस्ड ऑन द एज, इट इज प्लेस्ड ऑन द एज of FCC
यूनिट सेल, आपके FCC यूनिट सेल की बिल्कुल एज पर आ रहा है। क्या एक चीज क्लियर हो गई? तो बेटा इसकी एजेस कितनी? एक एज ये, एक एज ये 2, एक एज ये 3, एक एज ये 4, एक एज ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। देयर आर टोटल 12 एजेस। तो बेसिकली आपके पास में कितने एजेस हो गए? 12 एजेस। सो देयरफॉर 12 एजेस हैव 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बात समझ में आ गई? लेकिन एक बात समझना, हम लोग सब जानते हैं कि एक एज का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एक एज का कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। क्योंकि देखो एक एज, जो ये एज है, ये इसके पास भी शेयर्ड है, इसके पास भी शेयर्ड है, इसके पास भी शेयर्ड, और इसके ऊपर जो यूनिट सेल होगा उसके पास भी शेयर्ड है। तो एक एज 4 लोगों के बीच में शेयर्ड होती है। सो टोटल 3 इसका इफेक्टिव आएगा, जेड इफेक्टिव इसका 3 आएगा। सो देयरफॉर 1 FCC unit cell have total 3 octahedral void on edges। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? देयर आर टोटल 3 octahedral voids on the edges। वैसे होते 12 है, लेकिन एक यूनिट्स, एक एज इसके पास, इसके पास, इसके ऊपर वाला और इसके ऊपर वाला, 4 के बीच में ये अकेली शेयर्ड होती है, इसलिए 12 डिवाइडेड बाय 4, 3, यानी टोटल 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक यूनिट सेल के अंदर दिखेंगे ऑन द एजेस। अच्छा, कैसे बनाया मैंने? 2 कॉर्नर वाले यूनिट सेल के पार्टिकल्स उठाओ, 2 फेस के उठाओ, एक ये वाला, एक ये वाला, और 2 फेस सेंटर पार्टिकल्स उठाओ, 2 अलग अलग यूनिट सेल के, एक इसका और एक इसका। तो यहां पर एक बात और हम लोगों को याद हो गई, एक बात हमें और यहां पर लिखनी पड़ेगी, दैट 3 डिफरेंट यूनिट सेल्स आर इन्वॉल्व, unit cells are involved in octahedral void for octahedral void forming on the edge, जो कि आपके एज पर बन रही है। क्लियर गाइस? कोई परेशानी? चलो जल्दी से इसकी लोकेशन नोट करो, जल्दी जल्दी लोकेशन नोट करो प्यारा बच्चा लोग, फटाफट फटाफट लोकेशन नोट कर लो ताकि अपन आगे बढ़ सके। ठीक है, अच्छे तरीके से पॉइंट क्लियर हो गया? सुपर। चलो, तो एक ये चीज क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि क्या और कहीं भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने की पॉसिबिलिटी है। तो भाई हम लोग देख ही सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 पार्टिकल से मिलकर बन रहा है। तो मैं वापस से यूनिट सेल आपके सामने ड्रॉ करूंगा और साथ साथ में गाना गाऊंगा कि पॉ 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 टंग 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 टंग। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा फेस सेंटर यूनिट सेल। 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 तुम्हारा एक फेस सेंटर यूनिट सेल हो गया। अब देखो, एक बार ध्यान से देखो कि अगर मैं 6 फेस के पार्टिकल 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर मैं 6 फेस सेंटर पार्टिकल को अगर जोड़ दूं तो क्या होगा? देखो, ट्यूं 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 ट्यूं। यहां पर बिल्कुल बीचों बीच एक और ऑक्टाहेड्रॉन बन गया है। देखो, एक और बिल्कुल बीचों बीच ऑक्टाहेड्रॉन बन गया। तो ये जो गैप आ रहा है, दिस इज ऑल्सो योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये भी एक और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रहा है। सो देयरफॉर इन एन FCC यूनिट सेल, 1 octahedral void is observed at the center of the unit cell, at the center of the unit cell। और क्योंकि ये बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच है, ये किसी और से शेयर्ड नहीं है, किसी और से शेयर्ड नहीं है, तो देयरफॉर 1 octahedral void at center, जो किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, प्लस 3 octahedral void at the edges, जो कि कहां पर है? एजेस पर। तो देयरफॉर देयर आर टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन अ यूनिट सेल। एक FCC यूनिट सेल के अंदर आपको 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई? चलो इसको भी नोट कर लो भाई, बहुत ही इजी हो गया। अब तो इसको समझना बहुत इजी हो गया हमारे लिए, एकदम हलवा हो गया ये। दिस इज अ हलवा फॉर अस। ठीक है बच्चे लोग, बकुड़ो, मेरे बेटो, मेरे दुर्योधनो, क्या ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो गई? नो डाउट इन इट। चलिए, तो अब अगर आपसे कोई पूछता है,
चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई साहब ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन क्या है, तो आप उसे क्या बोलोगे कि क्या है मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन, क्या है मेरे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन? तो आप बोलोगे दो पोजीशन है, फर्स्ट ऑन द एजेस, एज ऑफ द यूनिट सेल, आपके यूनिट सेल के एजेस पर ही आपको दिखाई देगा, एंड दूसरा एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, एकदम बॉडी के एट द सेंटर ऑफ द बॉडी और एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। क्या ये चीज मेरे लाडले बच्चों को क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? सर ट्रिक बता देना सर, तभी तो मजा आएगा। चलो तो ट्रिक देख लो। ट्रिक ये है कि अगर आपको कोई बोले तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर आपको निकालना हो, इन केस यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इसकी ट्रिक है एन। अरे वाह सर, क्या बात कर रहे हो? एन का मतलब क्या? नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट। तो एन का मतलब हो जाएगा आपके एटम का जेड इफेक्टिव, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? जैसे आप लोग सब जानते हैं कि अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो एफसीसी का जेड इफेक्टिव यानी नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल होता है 4। सो देयरफॉर इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 4। अगर मैं आपसे आपके फेवरेट वर्ड बीसीसी की बात करूं तो इसका जेड इफेक्टिव होता है 2, तो इसके अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 2। अगर मैं आपसे एफसीसी के ईसीसी की बात करूं, एंड सेंटर, तो एंड सेंटर का भी जेड इफेक्टिव 2 ही होता है, आपको निकालना सिखाया है मैंने, तो इसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी हो जाएंगे 2। और अगर मैं एससीसी की बात करूं तो एससीसी का जेड इफेक्टिव कितना होता है? 1, तो इसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना हो जाएगा? 1। तो बस ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों तुम्हारा लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नाउ गाइस इन दिस वीडियो हम लोगों ने इतनी बात करी इस लेक्चर में। अब अगली क्लास में मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ क्या बात करूंगा? मैं मेरे प्यारे बच्चों के साथ अगली क्लास में बात करूंगा परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी बीसीसी की, और इनकी एज लेंथ निकालने का तरीका, इनका रेडियस निकालने का तरीका, वो बात करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग डेंसिटी कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, डेंसिटी कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जाएंगे और आगे चलेंगे और हम लोग फिर बात करेंगे इसके अंदर किस चीज़ की? आयोनिक रेडियस की। अच्छा गाइस, अब इसके बाद अब वक्त आ गया कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करे जाएं। तो हो सकता है कि अब इन द नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, यानी मैं बैठ कर लैपटॉप का और डिजिटल ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल करके आपको कुछ इसके सवाल कराऊं, सिनगेज पब्लिकेशन वगैरह के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल करवा दूं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। तो गाइज होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर हम इससे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, फिर हम हमारी पूरी एनसीईआरटी भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं। बट आज की क्लास में इतना नोट कर लो, अगर कोई डाउट आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताना। इसके आगे की बात वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे प्यारे बच्चों।